रायपुर के सड़क पर सोमवार शाम तक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया था। सामाजिक कार्यकर्ता आदेश सोनी ने गौ हत्या के विरोध में अपनी छोटी उंगली काटकर बलिदान कर दी थी। खून से सना संदेश साफ था कि जब निर्दोष गाय का गला काटा जाता है तो कोई कसाई हाथ क्यों नहीं कांपते, और जब गौ रक्षा के लिए हमें बलिदान देना पड़े तो हमारे हाथ क्यों कांपे। सोचकर देखिए हालात किस कदर बिगड़ते जा रहे हैं। सोचिए, देश की राजधानी से लेकर छोटे शहरों तक गौ माता का खून बहाना आसान हो गया है। कानून हाथ बांध कर खड़ा है, प्रशासन तो चुप ही है, और हालात ऐसे बन गए हैं कि अब गौ भक्तों को अपनी उंगलियां काटकर बलिदान देनी पड़ रही है ताकि सोई हुई व्यवस्था जाग सके। आदेश सोनी का यह कदम सिर्फ एक प्रतीक है, बल्कि करारा तमाचा है उन पर जो गौ हत्या को खुला संरक्षण देते हैं और उन पर जो वोट बैंक की राजनीति में उस मुद्दे को जानबूझकर दबाते हैं। यह सवाल पूरे हिंदुस्तान से आखिर कि कब तक निर्दोष गौ माता की गर्दन पर छुरी चलेगी और हम मूक दर्शक बने रहेंगे। आदेश अस्पताल में है, चिंता की लकीरें माथे पर अब भी है, पीड़ा है, गुस्सा है। चलिए आपको दिखाते हैं आदेश ने क्या संदेश दिया है। अरे कुछ नहीं, मेरे को लगा था बहुत दर्द होगा, पर गौ माता की पीड़ा देख देख के ना दर्द ही गायब हो गया है। दर्द ही नहीं हो रहा है। और आज ये उंगली कटी है, अब गौ हत्यारों का अंग अंग ऐसे ही कटेगा। भाई गौ माता की जय, ऐसे ही कटेगा और कटता रहेगा। हर जगह पर गौ माता की, कभी 15 गौ माता, कहीं 20 गौ माता रोड पे रौंद कर निकल जाते हैं, किसी को कोई दंड नहीं। आज जगह जगह पर 70 से 80% जगह गौ मांस का मिश्रण किया, सबको पता है, पर कोई जागता नहीं है, कोई नहीं जागता। एक उंगली पे इतना बवाल खड़ा कर दिया लोगों ने, क्या उंगली काटोगे निंदा करने वाले। अरे गौ माता का खून, सर, गला, अंग अंग काटा जा रहा है, क्या उनका अंग नहीं है? अब बर्दाश्त नहीं, जैसा कि संकल्प था, पहले अपनी एक उंगली काटूंगा, उसके बाद उन गौ हत्यारों को काटूंगा। और ये भी अटल है, जैसे ये अटल था। सरकार चाहती है कि ये व्यक्ति जो एक समय पर कानून पुलिस को ट्रेनिंग देता था, जेल में कैदियों की काउंसलिंग करने वाला व्यक्ति, लोगों की उलझनों को सुलझाने वाला व्यक्ति, खुद जाकर जेल में कैदी बनकर रहे। आज रायपुर की सड़क पर भाखून ये चेतावनी है, चेतावनी उन कसाईयों के लिए जो हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ करते हैं, चेतावनी उन प्रशासनिक अफसरों के लिए जो हफ्ता लेकर इस धंधे पर पर्दा डालते हैं, और चेतावनी उन नेताओं के लिए जो गौ रक्षा की राजनीति तो करते हैं लेकिन जमीन पर कार्रवाई करने से कतराते हैं। आदेश सोनी का बलिदान अब सिर्फ एक घटना नहीं, यह आंदोलन की चिंगारी है। सवाल यह नहीं है कि एक उंगली कटी है, अगर गौ हत्या नहीं रुकी तो हिंदुस्तान में और कितनी बलिदान होंगे बाकी है। हमारे ब्यूरो चीफ योगेश मिश्रा जी इस पूरे प्रकरण पर क्या जानकारी दे रहे हैं, एक बार सुनते हैं। हमारे देश में इन्हीं गौ माताओं की रक्षा के लिए बहुत सारे गौ पुत्र, गौ सेवक अपनी जान गंवा देते हैं। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी एक गौ सेवक जिनका नाम आदेश सोनी है, उन्होंने अपनी उंगलियां काट दी। उनकी मांग थी कि गौ हत्या बंद होनी चाहिए, साथ ही गौ संरक्षण होना चाहिए। लेकिन जिस तरह से देश के कई राज्यों में गौ वंशों की हत्या के मामले सामने आते हैं वो काफ़ी दुखद हैं, और दुखद ये भी है कि गौ रक्षकों को गौ वंशों की जान बचाने के लिए अपने अंगों को काटना पड़ रहा हो। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे में सरकारों को इस ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। सुदर्शन न्यूज़ राज्य सरकारों से अपील करता है कि गौ संरक्षण को लेकर के न सिर्फ योजनाएं बने, बल्कि गौ हत्या पूरी तरह से पूरे देश में बंद हो। कैमरा पर्सन योगेंद्र साहू के साथ योगेश मिश्रा, सुदर्शन न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़। एक तरफ विधर्मियों का नंगा नाच चल रहा है तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान को खून की तरह खोखला कर रहे घुसपैठिए देश के लिए बड़ा संकट बन चुके हैं। सुदर्शन न्यूज़ दशकों से कहता आया है कि इसका समाधान जरूरी है, और आखिरकार हमारे लंबे संघर्ष को सरकार का साथ मिला है।